morning students, welcome back. In previous video we have completed up to magnetic field due to current carrying solenoid. We have completed magnetic field due to current carrying circular loop. Now today we are going to start with a new topic, and the topic is electromagnet. What are electromagnet? First of all, remember electromagnet is made up of soft iron core. इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी दे आर नॉट परमानेंट, वो परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। और जिस सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और जो ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड। तो सॉफ्ट आयरन कोर सब्सटेंस है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने सोलेनॉइड को प्रेफर करा है। Why we prefer solenoid? Because जब हम सोलेनॉइड की स्टडी कर रहे थे, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स की हम स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ऑब्जर्व करा इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हमने वहाँ ये देखा सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इट इज यूनिफॉर्म। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सोलेनॉइड के अंदर जो वैकेंट स्पेस है, हॉलो स्पेस है, वहाँ पर हम उसको रखेंगे। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक आयरन नेल लिया है और उस आयरन नेल के ऊपर हमने वायर को वाइंड करा है। वायर को हमने वाइंड करा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हुआ इट्स लाइक अ सोलेनॉइड ओनली। अब आयरन नेल कहाँ पर है, सोलेनॉइड के अंदर वाले पार्ट में है। नाउ द एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। सोलेनॉइड के एंड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है। जैसे ही करंट हम सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये जो आयरन नेल जिसके ऊपर हमने वायर को वाइंड करा है, दिस आयरन नेल ऑल्सो गेट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस आयरन नेल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक रहेगी, जब तक सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगा। ये प्रॉपर्टीज तब तक ही रहेंगी। जैसे ही करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, जैसे हम स्विच को ओपन कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन की खत्म हो जाती है। वन मोर थिंग, अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन नेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन नेल की हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती हैं। नाउ सपोज अगर बैटरी को मैंने इस तरह कनेक्ट करा हुआ है तो इस आयरन नेल का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और सेकेंड एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वी हैव एडवांटेज। एडवांटेज क्या था, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, करंट ज़्यादा देंगे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम करेंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। नाउ वन मोर एडवांटेज इज दैट वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑल्सो। जैसे कि अभी नॉर्थ पोल अपर एंड पर है, साउथ पोल लोअर एंड पर है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हाउ वी विल चेंज, we change the connection of battery.
अगर हम बैटरी के कनेक्शन ऑपोजिट कर दें, अभी इस तरह कनेक्शन हो रहा है, अगर हम कनेक्शन इस तरह कर दें लाइक दिस, देन द पोलैरिटी ऑल्सो चेंज। जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज वन मोर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? नाउ फर्स्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है, सच एज कौन कौन से इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज हो जाता है? इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक फैन, हमारे घर में जो फैन लगा रहता है उसके अंदर यूज होता है। इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी तरह और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज इज दैट इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन। बहुत बड़े, अगर लार्ज साइज है आयरन पीस का, तो वहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करेंगे ताकि उस आयरन मास को हम लिफ्ट कर सकें, उसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकें। नेक्स्ट, इट इज यूज इन मेडिकल प्रैक्टिसेस फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। कभी किसी चोट के अंदर मेटल पीस अगर रह जाता है, उस मेटल पीस को उस वुंड में से निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो गो थ्रू वंस एंड रिवाइज इट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परमानेंट मैग्नेट। व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स? नाम से समझ में आ रहा है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम ऐसे सब्सटेंस को यूज करेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज परमानेंटली रहें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह वो टेम्परेरी ना हो। तो ऐसे मैग्नेट्स जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रह जाती हैं, उन मैग्नेट्स को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिस मटेरियल, जिस सब्सटेंस को हम यूज ले रहे हैं वो स्टील है। अब वाई वी हैव टेकन स्टील? स्टील लेने का क्या रीज़न है? रीज़न इज दैट स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी। यहाँ पर एक टर्म आई है रिटेंटिविटी, दिस इज न्यू फॉर यू। रिटेंटिविटी टर्म का मतलब ये है, जब आपने किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करा, मैग्नेटाइज करने के बाद उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी देर के लिए रहती हैं। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं तो हम बोलेंगे दैट सब्सटेंस हैज़ मोर रिटेंटिविटी। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत कम टाइम के लिए रहें तो हम उससे बोलेंगे इट हैज़ वेरी लेस रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी है क्या? रिटेंटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which describes the amount of magnetic property it attain। या यूं कहें कि सब्सटेंस मैग्नेटिज्म को अपने अंदर से इजीली लूज नहीं कर रहा। अगर अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत देर के लिए रखता है तो हम बोलेंगे इट हैज़ मोर रिटेंटिविटी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है तो हम बोलेंगे उसको लेस रिटेंटिविटी। तो यहाँ पर स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी देन आयरन। तो आयरन तो हमने यूज़ करा था फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि वहाँ पर आयरन का रिटेंटिविटी स्टील के कंपैरिजन में कम है। आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकता है, बट स्टील के केस में ऐसा नहीं है। स्टील मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रख सकता है। नाउ देर आर सम एलॉय आर ऑल्सो देयर विच इज यूज्ड
for making permanent magnets, and I tell you the names of those alloy. So name of the alloys are, first alloy is Alnico. Alnico is the alloy of aluminium, nickel, cobalt and iron. This alloy is also used for making permanent magnets. The name of the second alloy is Nipermag. Nipermag is an alloy of iron, nickel, aluminium and titanium. So these are the two alloy which is used for making permanent magnet. Now next topic is uses of permanent magnets. So first use of permanent magnet is, it is used in electric meters. Now what are electric meters? Electric meters are galvanometer, ammeter and voltmeter. This we have studied. Galvanometer is a device which is used for the detection of electric current in the circuit, and it gives the direction also. Ammeter is used to measure amount of electric current in the circuit, and voltmeter is a device which is used to measure potential difference across the ends of wire or resistance. Second use of electromagnet is, permanent magnet is, it is used in microphones and loudspeaker. So these are the uses of electromagnets. Now our next topic is difference between electromagnets and permanent magnets. So first point for permanent magnet is, it can retain magnetic property for very long time until it gets demagnetized due to various factor. परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिस्ट, इट इज़ टेम्पररी मैग्नेट. इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी यूटिलाइज बाय स्विचिंग ऑन द करंट व्हेन रिक्वायर्ड. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया था हमने, बाय वाइंडिंग वायर ऑन अ सब्सटेंस. तो जब तक सोलेनॉइड के अंदर करंट आप फ्लो कराएंगे, इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. जैसे ही आपने करंट फ्लो कराना स्टॉप कर दिया, इट लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंस के अंदर, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट्स टेम्परेरी. सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड. परमानेंट मैग्नेट्स के केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ फिक्स्ड. अगर एक बार सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे सेटअप हो गई, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते. इट रिमेन फिक्स्ड. But in case of electromagnet, the strength of magnet, or we can say the strength of magnetic field, can be changed by varying the amount of current. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है. अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज. Third point, in case of permanent magnet, we cannot change the polarity. Magnetic polarity means north and south pole. North and south pole अगर एक बार डेवलप हो चुका है परमानेंट मैग्नेट के अंदर, then we cannot change it. चेंज का मतलब ये है, हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल नहीं बना सकते और साउथ पोल को नॉर्थ पोल नहीं बना सकते. This we can't do in case of permanent magnet, but in case of electromagnet, we can change the polarity also. How we will change the polarity? By changing the connection of battery. अगर हम बैटरी के कनेक्शंस को चेंज कर दें तो हम पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड वीक मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कंपैरिजन में जो परमानेंट मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज वीक. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, they provide a strong magnetic field.
और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम चेंज भी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट वी कांट डू दिस. So these are the basic differences between permanent magnets and electromagnets. So note down